नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, भारतीय परंपरा और भारतीय त्योहारों का बोलबाला पूरे विश्व भर में रहता है और हर एक त्यौहार हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और यही हमारी परंपरा है। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसा पर्व और त्यौहार के बारे में कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ करक चतुर्थी की कहानी। प्रिय मित्रों, सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत शुभ दिन और बहुत बड़ा त्यौहार होता है। पूरे वर्ष भर ये प्रतीक्षा में रहते हैं कि किस दिन करवा चौथ यानी करक चतुर्थी का त्यौहार आए और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाए। अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने लंबे सुहाग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए यह कथा कही जाती है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उत्सव मनाती हैं। तो आज इस शुभ दिन यानी करक चतुर्थी पर सभी सुहागिन स्त्रियों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय बहनों, अब मैं विधि अनुसार वीरों देवी की कथा करक चतुर्थी यानी करवा चौथ की कथा शुरू करने से पूर्व आप सब वीरों देवी के चरणों में माथा टेक लीजिए और अपने अपने सुहाग के लिए लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना चौथ माता से कीजिए। वह अपने लिए सदा सुहागिन रहने की कामना भी चौथ माता से कीजिए। अब अपनी अपनी थाली में दिया जलाएं। ये कथा दिए वाली और चक्कर वाली यानी कि 7 फेरे जो लगाते हैं वह कथा है। अब अपनी अपनी थाली में दिया जलाने के पश्चात रीति और विधि के अनुसार हम वीरों देवी की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा में 7 बार सभी बहनें थाली बटाती हैं और जब अपनी थाली घूमकर अपने पास आती है तो फिर कथा आगे प्रारंभ होती है। एक परिवार था जिसमें 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था वीरांवाली। वह बहन सभी भाइयों की बड़ी ही लाडली थी। पहला चक्कर। 7 भाइयों ने बड़े प्यार व दुलार से उसका विवाह किया और कुछ समय बीतने के बाद वीरांवाली का जब पहला करवा चौथ यानी करक चतुर्थी का व्रत आया तो उसने भी यह व्रत किया और चौथ माता का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया। दूसरा चक्कर। सारा दिन भूखी प्यासी रहकर वीरांवाली ने अपना करवा चौथ का व्रत किया, लेकिन उसे भूखे प्यासे देखकर भाइयों के मन में बहुत दया भाव उत्पन्न हुआ और वे वीरांवाली की ये दशा देख न सके। सभी भाइयों ने उसे भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलेगी। थाली बटाना। तीसरा चक्कर। वीरांवाली के भाइयों ने दूर पहाड़ पर जाकर आग लगाई और छलनी से आग के दर्शन कराकर उसके भाइयों ने बोला कि वीरा, तेरा चांद निकल आया है, अब तू अपना व्रत खोल ले। थाली बटाना। चौथा चक्कर। वीरांवाली ने अपनी भाभियों से कहा कि आप भी अपना व्रत खोल लें, तो भाभियों ने कहा कि हमारा चांद तो बाद में उगेगा, ये तुम्हारा चांद ही है। वीरांवाली ने भाभियों की बातों में आकर अपना व्रत खोल लिया। कुछ ही समय बाद उसका पति बीमार हो गया और उसके पूरे शरीर में छोटी छोटी सुइयां चुभ गई। वीरांवाली ने बहुत रोदन किया यानी वह बहुत रोई और उसे पता लग गया कि उसका व्रत पूर्ण नहीं हुआ और वीरांवाली ने संकल्प किया कि वह अगले वर्ष विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करेगी और वह पूरे वर्ष भर अपने पति की सेवा करती रही और उसके शरीर से सुइयां निकालती रही। और जब 1 साल बाद करवा चौथ का व्रत आया तो वीरांवाली ने व्रत रखा। थाली बटाने का 5वां चक्कर। एक दिन उसका पति बाहर काम से जाने लगा। उसने गोली व रानी दोनों से पूछा कि वह उनके लिए क्या लाए, तो गोली जो रानी बनी थी उसने हीरे, सोने के गहने, जवाहरात व नए नए वस्त्र मंगवाए, लेकिन जो रानी थी वो गोली बन गई। उसने केवल एक काठ की गुड़िया मंगवाई और गुड़िया मिलने पर रोज एक ही चीज़ बोलती, जो रानी थी वो गोली हुई और जो गोली थी वो रानी हुई। थाली बटाने का 6ठा चक्कर। वीरांवाली ने व्रत के दिन जब पूरा दिन बीतने लगा और व्रत किया, तभी एक करवे बेचने वाला आया। तभी वीरांवाली ने बाहर जाकर करवे लेने जब आई तो उसकी नौकरानी ने उसके पति की
आखिरी सुई भी निकाल दी। अब पति को जब होश आया तो उसने नौकरानी को अपनी पत्नी समझ लिया। जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वो रानी हो गई। वीरांवाली बहुत उदास हो गई और चुपचाप रहने लगी। वीरांवाली के पति यानी राजा ने एक दिन पूछा कि तुम इतना उदास क्यों रहती हो और यह क्यों बोलती रहती हो कि रानी थी वो गोली हुई और गोली थी वो रानी हुई। पूछने पर वीरांवाली रानी ने पूरी बात बताई और राजा को बहुत पछतावा हुआ और वीरा ने चौथ का व्रत पूर्ण किया। जो रानी थी वो रानी हुई और जो गोली थी वो गोली हुई। 7वां चक्कर। अब प्रिय बहनों, जो करवा चौथ का व्रत किया जाता है उस समय जब थाली घुमाई जाती है तो एक बड़े ही सुहागिन स्त्रियों के लिए गीत गाया जाता है। वो मैं गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ले वीरा कुड़िया करवड़ा, ले सर्व सुहागिन करवड़ा। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियां जब थाली बटाती हैं तो एक गीत गाती हैं। जो 7वें चक्कर में जो गीत गाया जाता है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ले वीरों कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागिन करवड़ा, ले कट्टी ना टेरी ना, खुम्ब चरकड़ा फेरी ना, ग्वांड पैरी पाई ना, सुई न धागा पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। ले वीरों कुड़िए करवरा, बहन प्यारी वीरा, जन चढ़े तो पानी पीना। इस गीत का गायन किया जाता है और ये व्रत को पूर्ण किया जाता है। कथा पूर्ण होने के बाद सभी सुहागिन स्त्रियां अपने हाथ में अपने लोटे से जल लेकर राइट टू लेफ्ट अपनी थाली के दोनों ओर मनस लेंगी, यानी थोड़ा छिड़क लेंगी और उसके बाद में घर में जो बड़े हैं उनसे उनके चरण स्पर्श करेगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगी। फिर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर फेरी लेंगी और बड़ों का आशीर्वाद लेंगी। बोल चौथ माता की जय। जैसे सबको सुहाग देती है वैसे सबको सुहाग का आशीर्वाद माता प्रदान करे, हम यही कामना करते हैं। जिन मित्रों को कथा पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।